बकरीद के मौके पर बकरों की कुर्बानी को लेकर अलग अलग संगठनों ने इस बार आह्वान किया है कि पशु बलि ना दी जाए और इसको लेकर के हर साल हम मुहिम देखते हैं, लेकिन इस बार कुछ अनोखा किया है हिंदुवादी संगठनों ने। और यहां पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कुर्बानी के लिए केवल सिंबॉलिक यानी कि प्रतीकात्मक रूप से कुर्बानी दी जाए, इसके लिए ये मिट्टी के और लकड़ी के बकरे बनवाए हैं। और इन बकरों को बनाने का उद्देश्य यही है कि अगर आपके कोई रिचुअल्स हैं, अगर आपकी कोई परंपराएं हैं, तो आप इस तरह से बकरों की बलि देकर उसको निभा सकते हैं। बहुत सारी परंपराएं हैं जिनको समय के साथ बदला गया, बहुत सारी ऐसी कुरीतियां हैं जिनको बदला गया, और अब जो बकरों की कुर्बानी दी जाती है उसको भी बदला जाना चाहिए। हिंदुवादी संगठनों के तमाम कार्यकर्ता हैं हमारे साथ, बात करेंगे क्या उद्देश्य है इस तरह की मुहिम का और क्या इस तरह से बकरों को बनाकर या इस तरह के बकरे किस तरह से पशु बलि रोक सकते हैं। देखिए, संस्कृति बचाओ मंच पिछले 4 वर्षों से ये कार्य कर रहा है। मूर्तिकार द्वारा हम इको फ्रेंडली बकरों का निर्माण कराते हैं। जब होली इको फ्रेंडली हो सकती है, दीपावली इको फ्रेंडली हो सकती है, गणेश उत्सव इको फ्रेंडली हो सकता है, दुर्गा उत्सव इको फ्रेंडली हो सकता है, तो क्या कुर्बानी बकरों की इको फ्रेंडली नहीं हो सकती। हजारों गैलन पानी जो है खून को बहाने के लिए लग जाता है। पर्यावरण की रक्षा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत मां के 4 सिपाही, तो हिंदुस्तान में अगर आप रह रहे हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी। कोरोना जब आया था तो किसी को छांट के नहीं आया था कि सिर्फ सनातनियों को लगेगा, मुस्लिमों को भी लगा और वो भी मरे। तो पर्यावरण की जिम्मेदारी तुम्हारी भी है। तो पर्यावरण की जिम्मेदारी निभाने के लिए संस्कृति बचाओ मंच ने शहर काजी को पत्र भी लिखा है कि आप जो है ये एक नया संदेश जारी करें जिससे कि समाज में एक अच्छी पहल का निर्माण हो। क्या संस्कृति बचाओ मंच यहाँ ये प्रयास कर रहा है। यहाँ हमने बकरों का निर्माण किया, अभी ये 2 बकरे निर्मित हुए हैं और 5 बकरे और निर्मित होंगे। हमारे कारीगर लगे हुए हैं। इको फ्रेंडली ईद मनाइए, बांटेंगे इसको, बिल्कुल ले जाइए। 1000 रुपए मात्र 1000 रुपए जो की लागत लगी है, 1000 रुपए में ये प्रतीकात्मक हमने जो है इको फ्रेंडली बकरों का निर्माण करा दिया। आप ले जाइए, इस पे हलाल करिए, चाहे झटका करिए, जो करना करिए। ना खून बहेगा, ना जो है आपकी खूना खच्चर की प्रथा होगी, ना हत्या होगी, ना जीव भी बचेंगे और एक संदेश, नया संदेश समाज में जाएगा जिसका कि हर व्यक्ति सम्मान करेगा। ठीक है, क्यों इस तरह के मुहिम आपने चलाई है और क्या फर्क पड़ेगा इससे। किसी भी त्योहार को मनाने के लिए हत्या की आवश्यकता है क्या। यदि हम इको फ्रेंडली ईद मतलब जो होली मना सकते हैं, हम इको फ्रेंडली दीपावली मना सकते हैं, तो फिर ईद क्यों नहीं। इसलिए ये प्रतीकात्मक बकरे जो हैं इनको हलाल करके हम उन लोगों से आह्वान करते हैं, मुस्लिम समाज के लोगों से, कि वो इको फ्रेंडली बकरे हलाल कर ईद मनाएं इस बार। ठीक है, उनके जो बड़े बुजुर्ग हैं या फिर कहूं कि मौलाना है या उनके जो धर्म गुरु हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी परंपराएं चली आ रही हैं, हम इस तरह से क्यों अपनी परंपरा को तोड़ें। देखिए, परंपराएं तो जो इनके नबी हुए उन्होंने अपने बच्चे की थी। अब बकरा आप कहां से ले आए ये हम भी नहीं जानते हैं। ये कोई ना कोई अपनी भावनाएं की बातें हैं। तो ये बकरा यदि इस तरीके से आ सकता है तो प्रतीकात्मक भी आ सकता है। तो आवश्यक ही नहीं कि किसी की हत्या ही की जाए उसके लिए। क्या मानते हैं, क्या बकरीद पर बकरों की जो कुर्बानी होती है वो बंद होनी चाहिए, आप भी मानते हैं। बिल्कुल बंद होनी चाहिए, क्योंकि इको फ्रेंडली होना चाहिए। सारा जो ज्ञान होता है वो हिंदू त्योहारों पे होता है और सारे जब हिंदू त्योहार इको फ्रेंडली हो सकते हैं तो ये त्योहार भी इको फ्रेंडली हो सकते हैं। और इसीलिए बकरे बनाए गए हैं ताकि इको फ्रेंडली रूप से और परिवर्तन नियम है और परिवर्तन लाना चाहिए। समय का ये अर्थ है कि बदलाव जरूरी है। परिवर्तन होना चाहिए, आप भी मानते हैं। जी बिल्कुल होना चाहिए। क्या वजह मानते हैं, क्योंकि तमाम जो त्योहार हैं वो तो अपनी अपनी पद्धति से हिंदू भी मनाता है, मुस्लिम भी मनाता है। इस तरह के त्योहार में हिंदू संगठनों को या हिंदुओं को क्या आपत्ति होनी चाहिए। नहीं, यहाँ बात हिंदू मुस्लिम वाली नहीं है। बात जब पर्यावरण संतुलन की आती है तो वो सबका दायित्व होता है, एक हिंदू की जवाबदारी नहीं बनती है। ये तो सारे समाज का दायित्व, सारे हिंदुस्तान में जितने भी लोग रहते हैं उनका दायित्व है कि पर्यावरण को संतुलन किया जाए और इसके लिए पूरे विश्व कार्यरत है। और इसीलिए संस्कृति बचाओ मंच चाहता है कि ये इको फ्रेंडली बकरों का उपयोग किया जाए। पशु बलि को लेकर के आप भी मानते हैं नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। जब हिंदुओं के साथ इको फ्रेंडली सब कुछ हो रहा है, दीपावली इको फ्रेंडली मनेगी, होली इको फ्रेंडली मनेगी, तो बकरा ईद भी इको फ्रेंडली होना चाहिए। प्रतीकात्मक रूप से चीजें होनी चाहिए। जो बलि की बात आती है तो जो पशु बलि है वो सभी के लिए बराबर होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। देखिए, अगर प्रथा की बात करें तो इनके नबी ने कहा था जो तुम्हारी सबसे प्रिय चीज हो उसकी बलि कुर्बानी कीजिए।
जो भी इबादतदार था उसने अपने बच्चे की बलि देने के लिए उसे पूर्ण रूप से तैयार किया। इनके नबी ने एक बकरा प्रकट कर दिया, मेमना, और उसकी कुर्बानी दी गई। आज क्या कोई ऐसा इबादतदार है इतना जो भगवान के इनके खुदा के प्रति समर्पित हो कि अपने प्रिय चीज, 1 महीने पहले आपने कहीं से बकरा खरीदा, वो 1 महीने में आपका प्रिय हो गया, उसको काजू किशमिश बादाम आपने खिलाया और उसी बच्चे ने जिसने खिलाया पाला और उसी से आप हलाल करवा रहे हैं। हलाल भी इसलिए कि तड़फा तड़फा के मारना है हमें, एक एक नस से खून टपकना चाहिए। कहां की प्रथा है? हमने जब पेड़ों को बचाने की बारी आई तो हमने कंडों से जो है होली जलाना प्रारंभ कर दी। एक डांडा हम सिर्फ अरंडी का जलाते हैं, वो भी जो है वो ऐसा रहता है जो कि स्थायी नहीं रहता। तो आप प्रथा को बदलिए, स्वागत योग्य निर्णय है। सभी लोग अगर ये स्वागत करेंगे, काम करेंगे तो मुझे लगता है कि अति उत्तम होगा। ठीक है, तो ये इको फ्रेंडली बकरे बनाए गए हैं। उद्देश्य यही है कि इस तरह की प्रथाओं को बंद किया जाए जिसमें पशुओं की बलि दी जाती है। हजारों लाखों की तादाद में बकरों को बलि चढ़ाया जाता है, उन्हें मारा जाता है और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है। तो इस उद्देश्य के साथ कि प्राकृतिक संतुलन ना बिगड़े और इको फ्रेंडली हिंदू त्योहार अगर मनाए जा सकते हैं, पानी बचाने के लिए होली इको फ्रेंडली हो सकती है, धुआं ना हो, प्रदूषण ना हो, इसके लिए दीपावली इको फ्रेंडली हो सकती है, तो बकरीद के दिन पशु बलि ना हो, इसके लिए भी पहल होनी चाहिए। और इसी कोशिश में हिंदुवादी संगठनों ने प्रतीकात्मक बकरे बनाए हैं। कैमरामैन यशवंत के साथ मकरंद काली, टाइम्स नाउ भारत, भोपाल।